हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग जनरल साइंस के क्लास नंबर 19 को फाइनल कर चुके हैं। ये हमारा क्लास नंबर 20 है यहाँ पे जनरल साइंस। ठीक है, डीपीटी देख रहे हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट डीपीटी, ये हम डेली बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, और इसमें 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डेली बेसिस पर देखते हैं, जो साइंस से रिगार्डिंग जो भी आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम जो हुआ है उसमें जो भी आपका क्वेश्चन जिस चैप्टर से जिस टॉपिक से पूछा है उसी को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। ठीक है, और इसी तरह से आप क्वेश्चन भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या यहाँ पे कोई भी सजेशन देना है तो दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद से हम आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता दें, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ उसमें चेंजेस किए हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो है एग्ज़ाम की जो प्रारूप बना इन्होंने बताया CET। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है, ये जो आपका CET है, CET में क्या होगा, जैसे पहले आपका एग्जाम होता था रेलवे का। ठीक है, अलग अलग ये लोग अपना जो है एग्जाम कराते थे, बैंक का, ठीक है, SSC का। ठीक है, बहुत सारे जितने भी एग्जाम होते थे, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें क्या हुआ है आपका कि ये अलग अलग आपका एग्जाम होता था। ये रेलवे वाले अलग आपका कराते थे, बैंक वाले SSC अलग अलग। तो ये इन लोगों ने ये कहा है कि इन सब का एक एग्ज़ाम आपका जो है सेम होगा। जैसे ये CET हो जाएगा, ठीक है, इसको आप मान लीजिए इसको प्री, ठीक है, ये प्री हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद से मेंस होगा। जैसे मान लीजिए रेलवे का है तो अगर आप CET निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें ये कह देगा कि इतना % जो भी आपका पा गया उसका क्या होगा, उसमें आपका क्या हो जाएगा, वो क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, और उसको मेंस में फिर बैठने का मौका उसको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें प्रारूप बताया गया, और 3 साल का वैलिडिटी इसका जो है बताया गया। 3 साल तक एक बार आप निकालते हैं तो 3 साल तक ये रहेगा। उसके बाद से क्या है कि आप जो यहाँ पे ये परसेंटेज हो जाएगा। तो अब क्या है, जो भी आपका ये रेलवे का एग्जाम होगा, जैसे रेलवे का कोई भी एग्जाम आता है तो आपको पहले CET, ये सारे एग्जाम के लिए CET देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से आपका जब आप इसमें क्वालिफाई कर देंगे तो इसका जो मेंस एग्जाम होगा रेलवे का उसमें आप बैठेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सिलेबस में जैसा कि आपको पहले ही पता है कि NCERT से बाहर कुछ भी मतलब यहाँ पे आपको जो है नहीं दिया जाएगा। NCERT को पूरा कवर किया जाएगा। जो भी हम यहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है, साइंस का जो भी है ये NCERT से पहले से एग्जाम, जैसे 2022 का ग्रुप D का जो एग्जाम हुआ वो NCERT से ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इससे बाहर कहीं नहीं, मतलब इधर उधर नहीं पूछेंगे। तो आप जो अभी तक जो पढ़ रहे हैं या पहले पढ़े हैं उसमें कोई आपको जो है यहाँ पे डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ठीक है, कुछ चैप्टर या कुछ टॉपिक को लेकर इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपका सिलेबस उसका पूरा आएगा तो उस हिसाब से देख लेंगे, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर आपका जो है वो वही रहेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की कोई इसमें आपको नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आप जो भी यहाँ आज तक पढ़ रहे हैं इसमें आपको आगे यही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका जो है जो नोटिफिकेशन है ये गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, ताकि हम लोग भी जैसे कि इसका जो है एक प्रारूप बना ले। ठीक है, कि किस तरह से, इसे हम अभी NCERT क्लास शुरू करने वाले थे, इसी वजह से थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपका ये DPT ही चलेगा, क्योंकि शुरू करेंगे जब उसका थोड़ा सा वो आ जाएगा तब उसके बाद से जो है हम और भी सारा विस्तार से समझ के उसको जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही था इसके बारे में। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बहुत सारे लोगों ने इस पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हम इस पर अलग से नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का मसला है, ये कब क्या करेंगे कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम इसको बताना उचित उतना नहीं समझते हैं, उतना ही बताते हैं जितना से कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं इसलिए बताते हैं कि गवर्नमेंट है, आज ये बोल CET कराएंगे, कल कुछ और कराएंगे, परसों कुछ और कराएंगे, तो बताना जैसे बेकार लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम सोचे हैं कि इसको थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देंगे। बाकी सब हमारा जो सिलेबस है इससे आपको NCERT से बाहर नहीं आएगा, इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि कोई भी अच्छा जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें सिलेबस जो साइंस का होगा आप देखेंगे उसमें इससे मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, कोई इसमें जो अलग आपको जो है थोड़ा सा हो सकता है चेंज कर दें, लेकिन फिर भी वो उतनी जो बहुत कम उसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपका क्लास था DPT यहाँ पे। ठीक है, क्लास आप यहाँ पे इसका जो है काफ़ी अच्छा क्लास हो रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट करिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह का इसमें आज का जो क्लास नंबर 20 है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस यहाँ पे अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो अत्यधिक क्या है, जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और आपका क्या है, रंगहीन है। देखिए, फर्स्ट जो आपका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हो जाएगा। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है CO2। ठीक है, CO2 ये आपका क्या होता है, मेथेन, CH4।
मेथेन गैस का फार्मूला क्या होता है, CH4 मेथेन गैस का फार्मूला होता है। ये किसमें से निकलता है, धान की खेत से निकलता है, ठीक है, धान की खेत से ये आपका मेथेन गैस निकलता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन सा इसमें से गैस है जो धान की खेत से निकलता है, ठीक है, या तो ये पूछेगा, नहीं तो ये पूछेगा कि उसका फार्मूला क्या है, ठीक है, या उस फार्मूले में कार्बन कितना है या हाइड्रोजन कितना है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाया जा सकता है। तो आप जब कॉन्सेप्ट जानेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन किस तरह से घुमा के दे आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO, इसका फार्मूला होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन कौन सा फार्मूला हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यहाँ पर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा ये आपका क्या होता है, रक्त में जो है आसानी से घुल जाता है, ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है रक्त में आसानी से ये क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है, आसानी से यहाँ पे घुल जाता है जो आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से गैस है जो हमारे ब्लड में आसानी से घुल जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO इसका फार्मूला होता है। ये भी आपका एग्जाम में ये पूछा हुआ है RRB ALP सिविल टेक एग्जाम में, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है 2018 में जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है LP से रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हम ग्रुप डी का जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी 2022 या 18 में जो भी है, तो उस पर रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि 210 मिलीमीटर और 297 मिलीमीटर के आकार के कागज़ की माप कितना होगा, ठीक है। ये कौन सी माप होती है, देखिए कागज़ मेनली आपके कितने 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये 5 टाइप होता है। यहाँ पे चिन्ह जो होता है जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है ये चिन्ह हो जाएगा, और ये आपका साइज होगा, ठीक है। जो साइज होता है ये आपका किस में होता है, mm में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या होगा आपका यहाँ पे देखिए चिन्ह में क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए ये होगा A0 A1, ठीक है, A2 A3 और A4, ये होगा, ये हो जाएगा। और साइज क्या होगा, A0 का साइज क्या होता है, ये इसका साइज जो होता है आपका ये होता है आपका 841 गुणे 1189, ठीक है, ये होता है आपका 841 गुणे 1189, ये A0 का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका A4 है, A3 है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चिन्ह होता है, ये आपका कागज़ के साइज़ का ये चिन्ह हो जाएगा ये, और आपका जो है साइज यहाँ पर देखेंगे mm का ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होगा, इसका जब आप निकालेंगे तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 594, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 594 हो गया, अब इसको यहाँ पे गुणा लिख देंगे 594, ठीक है, और ये होता है 420 यहाँ पे, ठीक है। अब फिर A3 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 297, ठीक है, और गुणे ये आपका 420, ये आपका सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम, ये थोड़ा चेंज होता है। अब A4 का आप निकालेंगे तो A4 का क्या हो जाएगा, ये आपका ये तो यहाँ पे हो जाएगा 297, ठीक है, और यहाँ ये हो जाएगा आपका 210, ठीक है। तो यही आपको दिया गया, देखिए यहाँ पे 297 और ये 210, ठीक है, ये हो जाएगा 210 और ये 297 जो आपका दिया गया है पेपर का साइज ये है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा A4, यानी कि यही आपको पूछ रहा था कि 210 मिलीमीटर और 297 मिलीमीटर आकार के आगाज की पेपर की माप क्या है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका ये क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो क्वेश्चन होता है जहाँ से आपको LP में पूछा जाता है वहाँ से क्वेश्चन ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस के साथ साथ हम उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी जो है चैप्टर वाइज उसका जो है अपना बनाए हैं। जब भी इसका जो है आपका नोटिफिकेशन एग्जाम का आ जाता है तो उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक एक क्वेश्चन इसलिए को बता रहे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमारे मतलब क्लास नहीं मिलेगा, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा, ठीक है। ऐसे जितने भी पॉसिबल होगा हम जो है उसको जो है अलग से टीचर रख के उसको जो आपको बताने की कोशिश करेंगे थोड़ा, ठीक है। अब जब तक नोटिस नहीं आती तब तक जो क्लास आपको इसी तरह से देखने को एक मिलेगा। आप क्लास से चैनल से जुड़िए, आपको जब भी उस तरह का होगा हम उसको पूरा जो है उसका करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा A4 साइज़ का आपका होगा कि कागज़ की माप क्या होगी, क्या हो जाएगी A4, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 210 गुणे 297 इसका आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, LP में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R ओम और 60 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो आपकी पूछ रहा है कि प्राप्त करने के लिए कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो फिगर बना लेंगे। देखिए एक कह रहा है कि आपका R ओम है, एक 60 ओम है, तो यहाँ से देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा R ओम, ठीक है, ये आपका R ओम का हो जाएगा। अब एक आपका जो है जैसे ये है आपका, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
ये 24 ओम है, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब ये आपका हो जाएगा, अब कह रहा आर इक्विवेलेंट प्रभावी प्रतिरोध यहाँ प्राप्त करना, यानी आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 24 ओम, ये 24 ओम हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो फार्मूला हो जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ये कितना हो जाएगा 24, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/R1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 1/, ये 24 है, सॉरी यहाँ पे ये 60 ओम हो जाएगा, ठीक है, ये 60 ओम है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे 60 ओम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 60, ठीक है, ये 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए इस R को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/R, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/24/16, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 ये हो जाएगा R इक्वल्स टू ये हो जाएगा 24 और 60 का एल्शियम लेंगे यहाँ पे, तो 24-60 का एल्शियम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 60, ठीक है, एल्शियम आपका ये हो जाएगा आपका ये, और फिर ये हो जाएगा 60 दूना 20, तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/120। तो R कितना हो जाएगा 120/3, यानी कि कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 40, ठीक है, 40 ओम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 40 ओम। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस से जो आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आपका था, यहाँ पे रेजिस्टेंस से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, ये आपका जो आर इक्विवेलेंट था 1/R1 प्लस R2 होता है, क्योंकि यहाँ पर समांतर कह रहा है, ये कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो समांतर के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, और आर इक्विवेलेंट आपका 1/24 दिया गया, R1 ये हो जाएगा 60, फिर इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये कैलकुलेशन है, ठीक है, ये आपको आता होगा, एल्शियम निकालेंगे तो 120 यहाँ पर निकल के आ जाएगा, फिर इसको ऐसे करेंगे तो R इक्वल टू कितना 40 ओम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप सॉल्व करिए, इसको कमेंट करिएगा, इसको बता देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अधिक, यहाँ पे खाली स्थान बताना है, इसमें से क्या होगा कि अधिक वाली वस्तु का जड़त्व तो अधिक होता है, ठीक है। तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का क्या होता है, जड़त्व तो क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अधिक द्रव्यमान, ठीक है, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जो जड़त्व होता है क्या होता है आपका, अधिक होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। त्वरण आपको पता है, त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन की दर होता है एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन की दर, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन, इसका मात्रक अगर देखें तो मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अथवा क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड माइनस 2, ये आपका होता है, ठीक है। त्वरण का ए से रिप्रेजेंट इसको करते हैं, ठीक है, मीटर पर, इसका वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इस तरह से होगा, वेग परिवर्तन की दर ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ यहाँ पे पॉइंट था, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्रव्यमान की अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व तो क्या होता है, अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कह रहा है उस पंप की शक्ति बताइए वाट में ज्ञात कीजिए जो 30 मिनट में इतना टन पानी को 90 मीटर ऊंचा चढ़ा सकता है, दक्षता इतना दिया गया, जी का वैल्यू दिया गया, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब जो दिया गया पहले उसको लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको टाइम, शक्ति पूछ रहा है, तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं शक्ति को, ठीक है, शक्ति को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पूछ रहा है। टाइम दिया गया है, ठीक है, ये कितना दिया गया है, टाइम दिया गया आपका 30 मिनट, ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट ये आपका टाइम दिया गया है, ठीक है। इसको इसे अच्छे से लिख लेंगे, यहाँ पे जो टाइम आपका दिया गया है ये आपका दिया गया है 30 मिनट, ठीक है। इसको सेकेंड में कर लेंगे, तो सेकेंड में करेंगे तो 30 गुणे 60 यहाँ पे आपका सेकेंड हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए मास जो है द्रव्यमान, इसको द्रव्यमान एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना दिया गया, ये आपका दिया गया है 1 टन, ठीक है, 1 टन दिया गया। अब देखिए 1 टन में कितना केजी होता है, 1000 केजी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1000 केजी, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 टन में, ठीक है। अब कह रहा इतना मीटर ऊंचा चढ़ाता है, यानी कि हाइट कितना है, ये आपका 90 मीटर है, ठीक है, हाइट 90 मीटर है, दक्षता इतना दिया गया, जी का वैल्यू भी आपका दिया गया, जी का वैल्यू कितना दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, अब आपको पी पूछ रहा, शक्ति पूछ रहा, तो ये होता है एम इंटू जी इंटू एच बाई ये होता है आपका टी, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से शक्ति P इक्वल टू एम का वैल्यू कितना है 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक है, इंटू जी का वैल्यू कितना है, ये है आपका 10, इंटू हाइट कितना है, हाइट है आपका 90, ठीक है, ये हो जाएगा 90, और टाइम कितना है आपका, तो टाइम आपका दिया गया ये 30 गुणे 60, ठीक है, 30 गुणे 60 यहाँ पे। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सीधा आप सॉल्व कर देंगे तो किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो P इक्वल टू ये हो जाएगा 1000 और गुणे ये हो जाएगा यहाँ पे 90 गुणे, मतलब इसको 900 कर देंगे, 90 गुणे 10 है, ये हो जाएगा आपका 1800, ठीक है।
यहाँ पे हो जाएगा 36 18 डबल जीरो, तो डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना ये हो जाएगा 18, यानी पी कितना हो जाएगा 1000 बाई ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 500, ठीक है 500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जो शक्ति होगा वाट में 500 वाट यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा था क्वेश्चन यहाँ पे। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।